परेशान हो गए, बहुत ज्यादा। सरकार हमारी बातें मानने को तैयार ही नहीं हो रही है। कर्मी का मार का माथा फोड़ दिया गया, उनको 23 टाके पड़े हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया हुआ है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कल होकर तो कुछ होता है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। इन हकीकत यही है, आप इस चीज को चलाइएगा। हम अभी तक सब दिन भाजपा को वोट दिए हैं, ये हकीकत है, और दिए नहीं है दिलवाए भी हैं। और भाजपा के वोटर थे, बिल्कुल भाजपा को वोट अभी तक दिए हैं। और ये लोग आज हमको आरजेडी के गुंडा कर, हम आपको वोट दिए थे सत्ता में रहने के लिए, आपको अच्छा से शासन चलाने के लिए न दिए थे जी, कि आपको तानाशाही करने के लिए दिए थे। आप छात्र पे लाठी चलाते हैं, आप कर्मियों पे लाठी चलाते हैं, आप महिलाओं पे लाठी चलाते हैं। जो महिला सदस्य की बात करती है, यहाँ पर देख लीजिए कितना महिला कर्मी, इधर भी उधर भी। सरकार जब 35% आरक्षण देती है कि महिलाओं को रोजगार देंगे, लेकिन हम उसके जो उनका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें बोला जाएंगे कि वहाँ से आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब जॉब लग जाए तो प्रशासन के दौरान लाठी भी खाओ, ये भी तुम ही खाओगे। या यही आपका सुशासन का सरकार है। हमारे मम्मी पापा अभी विजय सिन्हा सर जो अभी बोल के गए हैं कि हम भी डिप्लोमा करके आए। सर जब आप भी डिप्लोमा करके आए तो हमारी समस्या को क्यों नहीं समझ रहे? सर माता हमारे परिवार वाले हैं, कर्ज ले लेकर हमको पढ़ाते हैं, और आज हमको बर्खास्त कर दिए। आज वो हमारे ऊपर निर्भर है, हम उनका पेट नहीं पाल सकते। कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पहुंचे? देखिए सर, हम लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत ज्यादा। सरकार हमारी बातें मानने को तैयार ही नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, आश्वासन पे आश्वासन दी जाए। आश्वासन से हमारा पेट नहीं चलता है सर, हमें नौकरी चाहिए, और नौकरी एक झटके में, जैसे एक पेन से निकाला गया है, एक पेन से हम लोगों को वापस चाहिए नौकरी। सारे लोग जो है सरकार बात नहीं मानती तो क्या करेंगे? नहीं मानती, यही बैठे हैं, यही पे मार दीजिए सबको, मार के उठा के लेके चल जाए। यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए हैं। पिछला लगातार 1 महीना से हम लोग गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद आमरण अनशन किया गया, लेकिन हम लोगों से ना ही कोई लोग वार्ता करने आए, चाहे वो हम विभाग के लोग। क्या मांगे हैं आपके? हम लोगों को पहले परमानेंट किया जाए, और जिन लोगों को 8000 लोगों को 7400 लोगों को टर्मिनेट किया गया, उन लोगों को जिस 1 लेटर में टर्मिनेट किया गया, उसी तरह हम लोगों का टर्मिनेशन वापसी हो और हम लोग पुनः अपने काम पे लौटे, और जो हम लोगों का जो परमानेंट है वो परमानेंट किया जाए, हम लोगों की मांग मानी जाए। भाजपा तो रोजगार की बात कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रहे बोले। रोजगार कहाँ दे रही है? आप लोग भी देख रहे हैं रोजगार। सर हम लोग 26 दिनों से गर्दनी बाग में बैठे थे, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। हमारी मांगे हैं सर कि हमारी जो सेवा है उसे नियमित किया जाए। हम पिछले 5 साल से विभाग में सेवा दे रहे हैं। सर्वेक्षण का कार्य और भी 7 स्टेट में चल रही है, वहाँ पे सारे लोग परमानेंट हैं, सारे लोगों को परमानेंट कर दिया गया है। तो हमारे बिहार के लोगों को सर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जब बिहार के कर्मी, हमें भी करना चाहिए। 2022 में भी इनके साथ सहमतियाँ बनी थी, लेकिन इन्होंने धरातल पे नहीं लाया। पुनः सर हम लोग जब 26 दिन से वहाँ पे शांतिपूर्वक गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, तो ना ही तो कोई विभाग के लोग, ना ही कोई सरकार के लोग, किसी ने हमसे वार्ता करने के लिए नहीं आई। और नहीं तो इन्होंने 8000 एक साथ 8000 कर्मियों को पेट पे लात मारने का काम किया, नौकरी से बर्खास्ती करने का काम किया है। ऐसा सब थोड़ी चलेगा सर। आप जनता के शासन में आप हैं, जनता आपको वोट देकर भेजती है वहाँ पे पेट पे लात मारने के लिए। सर ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मांगों को नहीं माना गया तो क्या करेंगे आप लोग? सर ऐसे ही सड़कों पे बने रहेंगे। दफ्तर भले ही इनके हैं, बड़े बड़े भवन इनके हैं, लेकिन सड़क सर आज भी हमारी है। हम सड़कों पे उतरेंगे, अपनी मांगों को लेकर लगातार बने रहेंगे। क्या सर? सर इनकी हर दिन का, सदियों का यही नीति है। अगर आप इनके विपक्ष में बोलते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं, आप किन्हीं न किन्हीं पार्टी के गुंडे हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यही है, आप इस चीज को चलाइएगा। हम अभी तक सब दिन भाजपा को वोट दिए हैं, ये हकीकत है, और दिए नहीं है दिलवाए भी हैं। और भाजपा के वोटर थे, बिल्कुल भाजपा को वोट अभी तक दिए हैं। और ये लोग आज हमको आरजेडी के गुंडा कर, भाजपा के खिलाफ क्यों खड़े हैं आप? अरे सर जब आप गलत नीतियाँ अपनाइएगा तो हम आपको वोट दिए थे सत्ता में रहने के लिए, आपको अच्छा से शासन चलाने के लिए न दिए थे जी, कि आपको तानाशाही करने के लिए दिए थे। आप छात्र पे लाठी चलाते हैं, आप कर्मियों पे लाठी चलाते हैं, आप महिलाओं पे लाठी चलाते हैं। हमारे कर्मियों को मार के सर फाड़ दिया गया है, आप लोग देखे भी होंगे, न्यूज पता भी होगा। 3 दिन पहले आए थे, इन्होंने कहा था कि 2 घंटे का टाइम दो, हम 2 घंटे में इस पर डिसीजन ले लेंगे। हमने कहा सर तो हम लोग बाहर 2 घंटा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन उसके बजाय इन्होंने क्या किया, लाठीचार्ज करवा के सर फाड़ दिया गया मार के। सर इनके आप पक्ष में बोलिएगा, ये जो है ना, ये झूठे राष्ट्रवादी का मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसी से पूरे देश में, पूरे राज्य में झूठे जुमलेबाजी करके शासन कर रहे हैं। अरे हम बिहारियों पर क्यों आए? सर हम लोग का कुछ मांगे, हम लोग सर्वे कर्मी है बिहार के सरकार के अंतर्गत। हम लोग शांतिपूर्ण 28 तारीख का धरना दे रहे हैं।
धरना देने के उपरांत समय ही अलग अलग विभाग को, अलग अलग मंत्रियों को हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। सर हमारे साथ ये समस्या, हमारी 5 सूत्री मांगे, लेकिन बदले में क्या किया गया, सबको बर्खास्त कर दिया गया। अगर हम लोग धरना देते हैं तो बर्खास्त करते हैं, ये आपका लोकतंत्र है। आप कहते हैं एक तरफ कि आपका जो धरना दे रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है, हम अलोकतांत्रिक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी आए थे, वो आश्वासन देकर गए हैं क्या कि हम सोमवार को बताएंगे। अभी हमारे विभाग के सारे मंत्री अंदर है। आप ऐसा भी कह सकते थे कि हम बात करके बताते हैं। 2 दिन पहले हम लोग आए थे, हमारी महिला कर्मियों के साथ धक्का मुक्की किया गया है। हम बोलना चाहेंगे सरकार को, कल अगर आपकी माँ बहन बेटी अगर आएगी उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा, आप बर्दाश्त कीजिएगा। हमारे कर्मी का मार का माथा फोड़ दिया गया, उनको 23 टाके पड़े हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया हुआ है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कल अगर तो कुछ होता है उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, आप लीजिएगा। नहीं, ये बात सरासर गलत है। हम लोग 28 दिन से हम आपको ऐसा 50 फुटेज दिखा देंगे जिसमें पुलिस प्रशासन क्या है, महिला कर्मी धक्का मुक्की कर रही है, लेकिन एक भी कर्मी के द्वारा किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ नहीं किया गया है, गाली गलौज नहीं किया गया, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं किया गया। अगर तोड़फोड़ हम लोग किए होते, सारे मीडिया बंधु थे ना वहाँ पे, आप एक भी फुटेज दिखाइए कि कोई भी कर्मी तोड़फोड़। सर अगर हम लोग तोड़फोड़ करने वाले गुंडे होते तो 27 दिन से शांतिपूर्वक हम लोग अपना जो है धरना अहिंसावादी तरीके से नहीं करते। आज तक बिहार सरकार को 2 सिपाही भेजने का जरूरत नहीं पड़ा। हम लोग 27 दिन से गर्दनी बाग में, ये सब पता कर लीजिए। ये सब सर झूठी आरोप लगाते हैं अपने बच्चों के ऊपर। वो कह रहे हैं कि ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं। सर ये तो प्रूफ करने का चीज है ना। अब बताइए ना, आरजेडी हम लोग आरजेडी कर्मी हैं जी, अब आप कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग हैं। कल तक बताइए कितनी झूठ यहीं पे पकड़ा जाता है। कल तक हम इनके विभाग में काम कर रहे थे, अब आज हम आरजेडी और कांग्रेस के लोग हो गए। ऐसे सब तो सवाल आप उनसे पूछिए ना कि सर कल यही लोग ना आपके विभाग में काम कर रहे थे, अब आज आप बर्खास्त आप लोग कर दिए तो इन लोग आरजेडी और कांग्रेस के लोग हो गए। ये तो आप सर उनसे पूछिए सब सवाल, फंस जाएंगे। डिपार्टमेंट के पास हमारा नाम, हमारा फोन नंबर, हमारा मोबाइल, हमारा घर का एड्रेस सब है, जाके अपने रिकॉर्ड में चेक कीजिए। अगर वो चेक करने के बाद बताइएगा हमारे आरजेडी समर्थक है। सर हम आपके कर्मी हैं। 20 दिन पहले हम आप ही के विभाग में काम कर रहे थे। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं जो बोलते हैं कि ये सर्वे हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम उस ड्रीम प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे थे, आपका ड्रीम में सक्सेसफुल बना रहे थे, और आज जब हम आपके खिलाफ धरना दे रहे हैं तो आप बोलेगा हम आरजेडी समर्थक है। नहीं सर, हम आपके अंदर कर्मी हैं, हम आपके अंदर काम कर रहे थे। आप हमारा मांग मान लीजिए, हमारे जितने भी कर्मी बर्खास्त हुए हैं सबको एक लेटर में वापस सेवा में बहाल कीजिए, हम वापस आपके कर्मी हैं। आप क्यों आई यहाँ? सर हम लोग आए हैं ताकि वो हमें जो टर्मिनेट किए वो वापस ले ले, और हमें जो हमारी 5 मांगे उसको पूरा करें, 60 साल करें, हमारी AE JE के बराबर जो पोस्ट है उसको इक्विवेलेंट करें, और हमारी सैलरी इंक्रीजमेंट करें, 5 नंबर मार्क्स बेसिस हमें एग्जाम में दे। वो हम हमारी ये जो मांगे हैं वो हमारी मांगों को पूरा करें, हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं। भाजपा तो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स के हित में काम कर रहे हैं। भैया हित में काम कर रहे होते तो हम लोग सड़क पे क्यों उतरे होते? सड़क पे उतरने की नौबत नहीं आती ना। अगर हित में होते तो हम लोग क्यों यहाँ पे नारेबाजी करते? हम लोग आराम से अपनी जॉब कर रहे होते ना, आप ही का काम कर रहे होते। जो सर्वे के काम है उसमें हम लोग अभी बैठे वहाँ काम कर रहे थे, यहाँ रोड पे सड़कों पे नहीं उतरे हुए होते। भाजपा कर तो रही है ना रोजगार की बात, युवाओं की बात, वहाँ बोल रही है रोजगार, और यहाँ टर्मिनेटेड क्यों निकाल रहे हैं? जब आप रोजगार दे रहे हो तो निकालने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों निकाल रहे हैं आप हम लोग? निकालने का क्या मतलब है? तो ये रोजगार देना नहीं हुआ, रोजगार छीन रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं। एक तरफ सरकार जो